अभी अभी रात को आपका टेलीग्राम में असली वाला पेपर आ चुका था बच्चों, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। हम आपको पूरा का पूरा असली पेपर का सॉल्यूशन इस वीडियो पर देने वाले हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं साइंस विषय का जो पेपर आपका कल होने वाला है उसके लिए हमने पूरा का पूरा सॉल्यूशन तैयार कर लिया है। तो बच्चों आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम आपको दिखाने वाले हैं प्रश्न क्रमांक फर्स्ट से। यहाँ पे देखिए बच्चों प्रश्न एक है हमारे सामने, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर बा दूध। सेकंड क्वेश्चन है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा 281। तीसरा प्रश्न बच्चों, अस्थि है। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सा संयोजी ऊतक। चौथा प्रश्न है, संवेग का मात्रक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड। पांचवा प्रश्न है, वस्तु का जड़त्व किसके बराबर होगा? ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा द्रव्यमान के। छठवां क्वेश्चन है, खरपतवार नहीं है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर बा सरसों। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक एक अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, जल से निकलने वालों के लिए तेल पृथक्करण विधि द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो पहले का आंसर हो जाएगा पृथक्करण। दूसरा है, अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। तीसरा प्रश्न बच्चों, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। चौथा प्रश्न है, घर्षण बल धकेलने की विपरीत दिशा में कार्य करता है। पांचवा प्रश्न है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग परमाणु के नाभिक की खोज के लिए उत्तरदायी है। और छठा क्वेश्चन है, एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, इसी के नीचे दिया गया है प्रश्न 3, सत्य असत्य कथन लिखिए। पहला प्रश्न है, तापमान बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। दूसरा है, तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संचरित होते हैं। इसका भी आंसर हो जाएगा सत्य। तीसरा प्रश्न है, Cl- आयन में सहसंयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 है। यह हो जाएगा असत्य। चौथा क्वेश्चन है, एक समान वृत्तीय गति में वस्तु अपनी गति की दिशा नहीं बदलता है। यह हो जाएगा सत्य। पांचवा प्रश्न है, अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मिल पाता है। इसका भी आंसर करना सत्य। और छठवां नंबर है, ब्रायलर के आहार में प्रोटीन तथा वसा प्रचुर मात्रा में होता है। इसका भी आंसर हो जाएगा बच्चों सत्य। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न तीसरा अपना कंप्लीट हो चुका है। फिर से आप लोग इसका आंसर देख लीजिए। पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य, छठवां सत्य। तो बच्चों आपको यहाँ पे तीसरा असत्य कर देना है, बाकी सारे के सारे आपको सत्य कर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों प्रश्न 4 है हमारे सामने, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। एक साइड है कॉलम ए, दूसरी साइड है कॉलम बी। पहला नंबर देखिए 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर ई 273 केल्विन। दूसरा है नाइट्रोजन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एन। तीसरा है DNA, केंद्रक में उपस्थित होता है। चौथा है बच्चों बेग, तो बेग एक सदिश राशि है। पांचवा है बल, तो बल का सही मात्रक न्यूटन होता है। और छठवां बच्चों पराध्वनि, तो पराध्वनि को हमें ज्वाइंट कर देना है ECG से। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 4 जो अपनी सही जोड़ी थी वो भी अपनी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए डियर, प्रश्न 5 है हमारे सामने, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न देखिए, ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की विधि लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन विधि कहलाती है। दूसरा है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 40.08 या 40। तीसरा है, समय व स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करने वाला गति का समीकरण लिखिए। तो S बराबर UT + 1/2 AT² होता है। चौथा है, किसी वस्तु के जड़त्व की माप है। इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। पांचवा है, वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहते हैं? इसका आंसर करना है गुरुत्वाकर्षण बल। छठा क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे क्यों कहलाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि इनके संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 5 भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके आंसर आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहां से देखिए बच्चों अतिलघुत्री के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। छठा क्वेश्चन हमारे सामने है, यौगिक और मिश्रण में कोई दो अंतर लिखिए। तो यहां पे आपको सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालना है उत्तर क्रमांक 6, एक साइड यौगिक दूसरी साइड मिश्रण। पहला पॉइंट लिखेंगे, तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करता है, तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण नहीं करता है। दूसरा आपको लिखना है, नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है, मिश्रण का संगठन परिवर्तनशील होता है। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 अपना कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7वां है, धातु के कोई दो गुणधर्म लिखिए। तो यहाँ पे आपको लिख देना उत्तर क्रमांक 7, धातु के दो गुणधर्म निम्न हैं।
पहला आपको करना है धातुएं सामान्यतः चमकदार होती हैं, और दूसरे पॉइंट में आपको लिख देना है धातुएं कठोर अवस्था में पाई जाती हैं। ये हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 7वां अपना कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8वां है समस्थानिकों के कोई दो अनुप्रयोग लिखिए। तो यहाँ पे आपको लिखना है उत्तर क्रमांक 8, समस्थानिकों के दो अनुप्रयोग निम्न हैं। पहला आपको लिख देना है कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है, और दूसरे पॉइंट में लिखेंगे घेंघा रोग के उपचार में आयोडीन के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 जो था वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगला देखिए बच्चों, प्रश्न 9वां है बोर का परमाणु मॉडल लिखिए। तो यहाँ पे आपको लिखना बच्चों उत्तर क्रमांक 9, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार। पहले पॉइंट में लिखना है आपको इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सभी संभव कक्षाओं में गति नहीं करते हैं, अपितु कुछ विशिष्ट कक्षाओं में ही गति करते हैं। इन कक्षाओं को स्थायी कक्षा कहते हैं। दूसरा पॉइंट आपको लिखना बच्चों परमाणु का समस्त द्रव्यमान और समस्त धनावेश उसके नाभिक में केंद्रित होता है। तो ये हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 9 अपना पूरा का पूरा कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट आंसर याद कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 10वां नंबर है लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, लिखिए। इसका आंसर आपको लिखना उत्तर क्रमांक 10, कोशिकीय उपापचयन में व्यवधान के कारण जब कोशिका मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपने ही कोशिकाओं को पचाने लगते हैं। ये एंजाइम बहुत शक्तिशाली पाचनकार होते हैं, इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। यह हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 10 अपना कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों, प्रश्न 11 है रंध्र के कोई दो कार्य लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 11, रंध्र के दो कार्य निम्न हैं। पहला, पादपों में रंध्रों द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे वाष्पोत्सर्जन के दौरान रंध्रों के द्वारा ही जल वाष्प बनकर उड़ता है। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 अपने कंप्लीट। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए मूव करते हैं प्यारे बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए डियर प्रश्न 12 है हमारे सामने, एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई है, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ तो अपने उत्तर को उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 12, हाँ किसी वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय करने के बावजूद उसका विस्थापन शून्य हो सकता है। उदाहरण के लिए यदि आप सुबह घर से निकले 5 किलोमीटर दूर ऑफिस गए और शाम को 5 किलोमीटर घर वापस आए, तब कुल विस्थापन जो है वो आपका 0 होगा, लेकिन जो टोटल दूरी है वो 10 किलोमीटर होगी। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 13 नंबर है, खराब बैटरी वाली कार को कुछ समय तक लगातार धक्का देने पर वह गति की अवस्था में आ जाती है, इससे गति के किस नियम की पुष्टि होती है? नियम भी लिखिए। तो यहाँ पे लिखना बच्चों उत्तर क्रमांक 13 आपको, खराब बैटरी वाली कार को लगातार धक्का देने से गति में आना न्यूटन के गति के दूसरे नियम की पुष्टि करता है। यह नियम यह बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, और यह परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। तो ये हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 13 भी अपना यहाँ पे पूरा कंप्लीट। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न 14 है, पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरती या डूबती रहती है? कारण लिखिए। यहाँ पे आपको लिखना है उत्तर क्रमांक 14, पानी की सतह पर किसी वस्तु का तैरना या डूबना मुख्य रूप से वस्तु के घनत्व और उस पर लगने वाले उत्प्लावन बल पर निर्भर करता है। यह सिद्धांत आर्किमिडीज द्वारा दिया गया था। यह हो जाए क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। अगला देखिए प्यारे बच्चों 15 नंबर है, किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लग रहा है, बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है, इस स्थिति में कार्य कितना होगा? तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बल F बराबर 10 न्यूटन, विस्थापन S बराबर 2 मीटर, किया गया कार्य W बराबर Fs, तो 10 गुणे 2 10 दूनी 20 जूल। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे अपना पूरा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए वायु जल या लोहे में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? कारण लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 16, ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में अधिकतम होती है क्योंकि इसके कण एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, जिससे कंपन तेजी से होता है। उदाहरण के लिए लोहे में ध्वनि की चाल पानी और जल हवा की तुलना में बहुत तेज होती है। ये हो क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। अगला देखिए प्रश्न 17 है, खाद्य एवं उर्वरक में अंतर लिखिए कोई दो। यहाँ पे लिखना आपको एक साइड खाद्य दूसरे साइड उर्वरक। पहला पॉइंट लिखेंगे यह एक प्राकृतिक पदार्थ है, उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है, खाद खेतों में बनाई जाती है, इसका उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। ये हो जाए क्वेश्चन नंबर 17 अपना कंप्लीट। अगला देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए। पहला है Al2SO4 का होल थ्राइस, K2SO4, तीसरा है NaCl। तो यहाँ पे लिखेंगे Al2SO4 का होल थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट है इसका रासायनिक नाम, K2SO4 का रासायनिक नाम होता है पोटेशियम सल्फेट, NaCl का रासायनिक नाम होगा सोडियम क्लोराइड। तो क्वेश्चन नंबर 18 हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसका आंसर आपको स्क्रीन में दिख जाएगा। प्रश्न 20 देखिए बच्चों, 20 का आपको अथवा कर लेना है, चाल एवं वेग में कोई 3 अंतर लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे एक साइड चाल दूसरे साइड वेग।
एकांक समय में चली गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में तय किए गए विस्थापन को उसका वेग कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, चाल शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकती, वेग धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए मूव करते हैं प्यारे बच्चों अगले पेज पर। यहां पे देखिए बच्चों प्रश्न 21 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आप लोग इसका अथवा कर लीजिएगा, अथवा बहुत आसान है। निम्नलिखित राशियों के मात्रक लिखिए। पहला है लंबाई, इसका मात्रक होता है मीटर। दूसरा है आयतन, इसका मात्रक होता है मीटर क्यूब। तीसरा है घनत्व, इसका आंसर करना है प्रति मीटर क्यूब। और चौथा है दाब, इसका मात्रक होता है पास्कल। तो क्वेश्चन नंबर 21 भी हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों प्रश्न 22 है, वियोजक किसे कहते हैं, स्थायी ऊतक से यह किस प्रकार अलग है, 3 कारण लिखिए। इसको आप लोग कर लीजिएगा फटाफट तैयार। प्रश्न 23 देखिए न्यूमेरिकल है, 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का एक सोपान पर दौड़कर 45 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति का परिकलन कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों आपको उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बच्चों इसका सोल्यूशन बनाने में बहुत ही ज्यादा बच्चों मेहनत लगती है और बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के मध्य, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के मध्य शेयर कर देना। धन्यवाद।